उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। तो जैसा कि हम आ चुके हैं प्रयागराज के प्रीतम नगर दुर्गा पूजा पार्क, और दुर्गा पूजा पार्क की बात करें तो यहाँ पर आज 26 अप्रैल 2025 को होने वाला है कवि सम्मेलन। तो हमारे सामने है डॉक्टर शैलेश गौतम जी, जो कि अच्छे कवि है। सर, क्या कहना चाहेंगे कि कवि सम्मेलन हो रहा है? देखिए, ये मैं बार बार बता दूं कि वैश्विक ख्याति लब्ध जन कवि कैलाश गौतम जी पिताजी, उनकी स्मृति में वर्ष 2010 से आसरा फाउंडेशन द्वारा आयोजित हो रहा। पिताजी को लेकर के एक मेरा दोहा है कि धरा कभी छोड़ी नहीं, छू कर भी आकाश, अजर अमर तुम हो गए कविता के कैलाश। तो उनकी स्मृतियों को समर्पित कार्यक्रम है और ये निरंतर हो रहा है, इस वर्ष भी हो रहा है। यहाँ देश काल की कविताएं होती हैं और इस मंच पर वर्ष 2010 से ही ऐसे लोग आते रहे हैं जो पूरी दुनिया में भारतीयता का, हिंदुस्तानी जबान का, कविता का, साहित्य का परचम लहरा रहे हैं, जो साहित्य को लेकर के बहुत संजीदा हैं और सजग हैं। आज भी डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी को कैलाश गौतम आसरा सम्मान मिलना है, सपना सोनी जी को रविन्द्रनाथ तिवारी जी गीत सम्मान मिलना है, पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी हैं, साहित्य अकेडमी का युवा सम्मान पाने वाले भाई नीलोत्पल मृणाल हैं, जिनकी डार्क हॉर्स किताब है और भी किताबें हैं। छत्तीसगढ़ से हीरामणि वैष्णव हैं और बासा प्रेमी हैं, जो कि पूर्वांचल के हैं, लोक भाषा कवि हैं भाई श्रीरंग पांडे जी और भाई अखिलेश द्विवेदी जी। तो आज भी कविताओं को लेकर के यहाँ पर आज के समय को संवाद किया जाएगा और हर रंग की, हर विधा की कविताएं आज आपको सुनने को मिलेंगी। और ये जन आयोजन है भाई साहब, यहाँ सदैव से ही आम जनता की भागीदारी रही है और हर क्षेत्र के लोग बड़े मन से कविता सुनने आते हैं। यहाँ प्रबुद्ध भी आते हैं और एक आम आदमी जो कि अपने जीवनचर्या में रोज का लगा है, लेकिन कविता के लिए वो समय निकाल के आता है। और आसरा परिवार फाउंडेशन द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम आज देश के सुप्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठित और लोकप्रिय कार्यक्रमों में से एक है। अभी पहलगाम की घटना हुई है, तो कल हम लोगों ने श्रद्धांजलि सभा आयोजित की थी और भजन संध्या रखा था जो है कल यहाँ पर। और आज भी उन लोगों को जिन्होंने इस क्रूर और निर्दयी आतंकी हमले में अपने प्राण गंवाए हैं, उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और जहाँ तक बात रही देश की, तो मैं फिर कहना चाहूँगा, यहाँ का जो हर एक बच्चे की बात है कि हमारा जिस्म बोलेगा, हमारी जान बोलेगी, हमारे रूह की पाकीज़गी की शान बोलेगी, वतन के वास्ते जब भी हमारा सर कलम होगा, लहू की आखिरी वो बूंद हिंदुस्तान बोलेगी। और ये मैं बार बार कहना चाहता हूँ, और चूंकि आप जानते हैं मैं कानून का प्रोफेसर भी हूँ, तो मैं छात्रों से यही कहता हूँ कि जो बहुत आसानी से आपके हाथ में जो आज जितने उत्सव महोत्सव हो रहे हैं, ये आज़ादी आ गई, तो सिर्फ इसको आसानी से नहीं समझना है, इसके पीछे कितना बड़ा बलिदान दिया है। चंद्रशेखर आजाद जी की बलिदानी धरा भी है और आज पहलगाम की ऐसी एक पृष्ठभूमि हो गई जिसने निश्चित तौर पर हम सबको बहुत द्रवित किया, एक शोक और दुख का एक वातावरण बनाया। लेकिन फिर भी हम लोग समझते हैं, मानते हैं, अगर हमारे पास कम साधन संसाधन भी हैं तो भी अपने देश के प्रति जो हमारा उत्तरदायित्व है, तो मुझे 4 पंक्तियां और याद आ रही हैं। मैं ठिठोली के मंच से देश को समर्पित करना चाहता हूं कि कोई धन के लिए, कोई मन के लिए, कोई जीता है बस तन बदन के लिए, याद रखती है दुनिया मगर बस उसे जान दे दे जो अपनी
वतन के लिए। तो हमारे सुरक्षा कर्मी, पुलिस, सब लोग तो ही हैं, लेकिन एक आम नागरिक भी समय आने पर अपने देश के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करता है। और जो ऐसे, खासतौर से ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण और ऐसे क्रूर और निर्दयी आतंकवादी हमले का शिकार होता है, उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति हमारे आसरा फाउंडेशन, हमारे पूरे भारत की ओर से शोक संवेदना है, उनके प्रति बहुत आदर है। और ईश्वर से यही प्रार्थना कि उनके शोक संतप्त परिवारों को जो है कहीं न कहीं उनको राहत पहुंचे। और भारत सरकार से भी आग्रह है कि जितना उचित और जवाबी कार्रवाई हो सकती है, कठोर से कठोर वो होनी चाहिए, ताकि आम जनमानस तक भी यह संदेश जाए कि हम सब एक हैं और किसी भी चुनौती और हमले से हम लोग पार पाने में सक्षम हैं। जय हिंद। तो जैसा कि अभी डॉक्टर शैलेश गौतम जी कह रहे थे कि अपनी बातों से बहुत ही अच्छी बात कही। कैमरामैन अभिषेक के साथ राजेश इलाहाबादी। और भाई बात करें तो आसरा फाउंडेशन आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। 14वां ठिठोली महोत्सव 2025 ये है मुख्य द्वार, और मुख्य द्वार से हम अंदर प्रवेश होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं भाई, आज भाई बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर कवि सम्मेलन करने आ रहे हैं। सुनील जोशी, पद्मश्री जी आ रहे हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, सपना सोनी भी हैं, डॉक्टर सुरेश अवस्थी भी हैं। और अब हम प्रवेश होते हैं अंदर।